नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर मोटर का रोटर डैमेज हो रहा है तो आप कैसे उसका पता लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मोटर कनेक्शन स्टेटर के साथ होता है, यानी जो भी आप करंट मेजर करते हैं, जो भी आप कनेक्शन करते हैं, आप स्टेटर का ही स्टेटस दिखाता है। ये जो रोटर देख रहे हैं दोस्तों, ये रोटर बिल्कुल जल गया है। जैसा कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, रोटर बार ओपन हो गया है, जो कि ये पूरा क्लोज में रहना चाहिए, लेकिन ये देखिए दोस्तों, रोटर बार पूरा ओपन हो गया है। तो रोटर बार बिल्कुल जल गया है। तो रोटर क्यों जलता है, और जब रोटर जल जाता है तो आप लोग मालूम नहीं कर पाएंगे। आप मोटर को मेजर करेंगे, मोटर मेजर वैल्यू सही दिखाएगा, लेकिन जब आप मोटर को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोटर जल गया है या रोटर डैमेज हो गया है, रोटर बार ओपन हो गया है। तो आज का वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं दोस्तों कि कैसे आप लोग मोटर रनिंग कंडीशन में रोटर का कंडीशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रोटर बिल्कुल जल गया है, जो कि 200 किलोवाट मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 6.6 केवी का मोटर था, बहुत ही बड़ा मोटर था, लेकिन इसका रोटर जल गया है दोस्तों। तो रोटर जलने का तो बहुत सारा रीजन होता है। यहाँ पे ये बियरिंग अगर सीज हो जाए तो उसकी वजह से भी रोटर जल सकता है। अगर ये रोटर सेंट्रिक रहा होगा, यानी पूरा सेंटर में उसका अलाइनमेंट सही नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी रोटर जल सकता है। मिस अलाइनमेंट की वजह से रोटर जल सकता है। तो उसका तो बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों, लेकिन आप कैसे मालूम करेंगे मोटर रनिंग कंडीशन में रोटर का स्टेटस को आप कैसे मालूम करेंगे, उसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है उसका स्टेटर वाइंडिंग। रोटर इतना ज़्यादा जल गया है, उसकी वजह से स्टेटर भी जल गया है दोस्तों। लेकिन जब आप ये स्टेटर को मेजर करेंगे तो आपको बिल्कुल सही वैल्यू दिखाएगा दोस्तों। कहीं पे आपको शॉर्ट, कहीं पे जला हुआ आपको बाहर से मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप मोटर को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोटर जल गया है और साथ ही साथ स्टेटर वाइंडिंग भी डैमेज हुआ है दोस्तों। तो रोटर जब जल जाता है दोस्तों, तो उसकी वजह से स्टेटर भी जल जाता है। यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं पूरा मोटर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इतना बड़ा मोटर आपको स्क्रैप डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, समय से पहले समय समय पर आपको रोटर का स्टेटस को देख लेना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, कैसे आप चेक करेंगे, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस। ये वाला आप देख रहे हैं दोस्तों, DSP लोगर एक्सपर्ट। ये वाला इक्विपमेंट की मदद से आप लोग रोटर का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप लोग मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस कर सकते हैं, करंट वेवफॉर्म को देख सकते हैं, कितना लोड पे मोटर चल रहा है उसको भी देख सकते हैं, मोटर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी मोटर का प्रॉब्लम है या लोड साइड गियरबॉक्स में प्रॉब्लम है या आप पैनल साइड में प्रॉब्लम है, वोल्टेज का प्रॉब्लम है। ये सारे डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपको एक क्लियर डाटा दे देगा, जिसको आप स्टडी करेंगे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि रोटर का कंडीशन क्या है और मोटर में प्रॉब्लम है या गियरबॉक्स ज़्यादा लोड हो गया है, गियरबॉक्स में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सारे रीजन का आप लोग इसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसका सेटिंग कैसे किया जाता है और आप उसे कैसे स्टडी करेंगे, मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आपको करंट एंड वोल्टेज का इनपुट यहां पे लगाना है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे आपको करंट एंड वोल्टेज सोर्स देना है। करंट सोर्स के लिए करंट प्लग को आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लिखा गया है करंट इनपुट, यानी ये जो करंट इनपुट आएगा तीनों फेज का आएगा दोस्तों, RY ब्लू तीनों फेज का आपको करंट इनपुट यहाँ पे कनेक्ट करना है। बहुत ही आसान है, उसको बस घुसा देना है और थोड़ा घुमा देना है, तो ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको वोल्टेज का सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करना है और यहाँ से ये देखिए दोस्तों, 2 सिग्नल केबल गया है, एक है चैनल 1 चैनल 2। ये दोनों सिग्नल केबल को आपको MCSA मशीन पे लगाना है, यानी मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस मशीन पे लगाना है। तो हम लगा रहे हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको लगाना है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 पॉइंट है। एक लिखा है चैनल A चैनल B, तो आपको चैनल 1 को चैनल A के साथ कनेक्ट कर देना है।
और चैनल 2 को चैनल बी के साथ कनेक्ट कर देना है। यानी एक में आ जाएगा आपका करंट सोर्स सिग्नल फॉर्म में, दूसरे में आ जाएगा वोल्टेज सोर्स, वो भी सिग्नल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दोनों डाटा यहाँ पे आ गया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे और 3 पॉइंट है, 3 प्लग आपको दिखाई दे रहा है। तो एक है चार्जर का पॉइंट, रेड वाला जो प्लग आपको दिखाई दे रहा है वो चार्जर, क्योंकि ये इसको चार्ज करना पड़ता है। जैसे आप मोबाइल का चार्ज करते हैं तो सेम इसका भी एक चार्जिंग पॉइंट रहता है, वहाँ पे आपको चार्ज करना है। और दूसरे वाला पॉइंट में आपको अगर आप वाइब्रेशन का भी एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको टैकोमीटर का कनेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। और लास्ट में एक USB पोर्ट का एक पॉइंट दिया है, वहाँ पे आप USB पोर्ट यूज करके ये डाटा को दूसरा वाला लैपटॉप में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी करंट आपको कहाँ से लाना है, करंट सोर्स आपको कहाँ से लाना है, उसका कनेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये ड्राइव अभी चल रहा है और लगभग 15 एम्पियर करंट शो कर रहा है एमीटर में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 फेज एमीटर है, यानी तीनों फेज का यहाँ पे कनेक्शन किया गया है, तीनों फेज का करंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से करंट का इनपुट को ले लेंगे। तो करंट इनपुट को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप क्लैंप मीटर का यूज करते हैं सेम टू सेम यहाँ पे 3 क्लैंप है। यानी RY ब्लू फेज के लिए, तीनों फेज के लिए तीनों क्लैंप है। तो तीनों क्लैंप मीटर का मदद से आप लोग करंट इनपुट को ले सकते हैं। और क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन भी दिया गया है, कलर कोडिंग किया गया है RY ब्लू का। तो जो भी R फेज है, R फेज पे आपको एक क्लैंप को लगाना है, Y फेज पे दूसरा क्लैंप को लगाना है, और ब्लू वाला क्लैंप को आपको ब्लू फेज पे लगाना है। तो तीनों में आप कनेक्ट कर देंगे तो तीनों का जो करंट है दोस्तों वो आपका MCSA में आ जाएगा, यानी मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस में आ जाएगा। तो मैं आपको MCSA जब भी बोलूँ आप समझ लीजिए कि मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको तीनों क्लैंप को तीनों फेज पे लगा देना है। ध्यान रहे कि ये कनेक्शन गड़बड़ ना होना चाहिए। अगर आप R को Y के साथ लगा देंगे या Y फेज में ब्लू वाला क्लैंप लगा देंगे तो आपका डाटा सही नहीं आएगा और आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों करंट का कनेक्शन। अभी हम वोल्टेज का कनेक्शन करने वाले हैं। तो वोल्टेज का कनेक्शन हम कहाँ पर वोल्टेज का कनेक्शन हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो वोल्टेज का कनेक्शन के लिए यहाँ पे 3 वायर दिया गया है दोस्तों, 3 क्लैंप भी यहाँ पे है, RY ब्लू तीनों मेंशन हुआ है। तो आप लोग जो HT मोटर में एक रहता है दोस्तों टेस्ट सर्किट रहता है, तो उसी टेस्ट सर्किट में आप लोग RY ब्लू फेज का कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि PT सप्लाई है। तो आपको सिंपल सा PT सप्लाई में कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो टेस्ट टर्मिनल से वहाँ पे हम लोग RY ब्लू फेज का वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि 110 वोल्ट AC सप्लाई है, जो कि PT सप्लाई है दोस्तों। तो ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, PT सप्लाई जो रहता है उसका सेकेंडरी 110 वोल्ट AC सप्लाई रहता है। तो यहाँ पे हम लोग PT सप्लाई कनेक्शन कर दिए और CT का भी कनेक्शन हो गया है। PT सोर्स एंड CT सोर्स का कनेक्शन हमने आसानी से कर लिया। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद क्या करना पड़ता है वो भी हमको देखना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, जब हमने इसको कनेक्शन कर दिया तो यहाँ पे इंडिकेशन आ गया, यानी जब आप मशीन के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत सारा बटन है, यानी साइड एरो, अप एरो, डाउन एरो, और ये पावर बटन और 1 2 3 9 ऐसा बहुत सारा बटन है। तो सबसे पहले आप पावर को ऑन करेंगे, उसके बाद एंटर बटन को दबाएंगे। जो साइड एरो वाला बटन है उसको आप दबाएंगे तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगा। तो ये स्क्रीन में एक देखिए दोस्तों, यहाँ पे मशीन लिखा गया है। तो मशीन में आप न्यू मशीन, व्यू मशीन, डिलीट मशीन, मशीन यानी मोटर का डाटा। अगर आप पहले कुछ रीडिंग लिए हैं या कुछ नया मोटर का रीडिंग आप लेंगे तो आप यहाँ से उस मशीन का डाटा डालेंगे, और पुराना डाटा देखना है तो आपको उसी सेम बटन को दबाएंगे तो वो वाला स्क्रीन नीचे स्क्रॉल हो के आएगा और आप पुराना रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नया मशीन का डाटा डालने वाले हैं, ये मोटर का डाटा हम डालेंगे। तो हम न्यू मशीन को प्रेस किए, न्यू मशीन जब आप एंटर किए तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले नेम प्लेट डिटेल्स। तो आपको नेम प्लेट का डाटा डालना है, यानी ये मोटर कितने किलोवाट का मोटर है,
मोटर का नाम क्या है। तो सबसे पहले ये जो मोटर का नाम था दोस्तों 73A, तो हम 73A कैसे डालेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे आपका पुराना मोबाइल था, पुराना मोबाइल जो पुश बटन वाला मोबाइल, उसी मोबाइल से आप लोग जैसे मैसेज टाइप करते थे, यानी सेम बटन को दबा दबा के आप लोग मैसेज टाइप करते थे, तो ये मशीन में, तो ये इंस्ट्रूमेंट में सेम उसी तरीके से आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको मोटर का सही डाटा डालना है। जो भी मोटर का आप रीडिंग लेने जा रहे हैं, उसी मोटर का पहले सारे डिटेल्स लाइए। कितना किलोवाट का मोटर है, कितना फुल लोड करंट है, कितना आरपीएम है, ये सारे डाटा आपको यहाँ पे डालना है। तो मान लीजिए अगर डाटा में आप लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो आपको कैसे डिलीट करना है। तो ऊपर में जो डिलीट बटन है दोस्तों, डिलीट बटन को आप दबाएंगे तो आपका बैक स्पेस में डिलीट होता जाएगा। तो अभी मोटर का अभी ये नाम हो गया। अभी हम इसका HP सेट करेंगे, कितना हॉर्स पावर का ये मोटर है। तो दोस्तों ये जो मोटर है 200 किलोवाट का मोटर है। तो 200 किलोवाट यानी आपको कितना HP आएगा। तो 266 हमने यहाँ पे एंटर किया। तो यहाँ पे जो अप आरो या डाउन आरो का बटन है, उसका काम है दोस्तों, उसको अगर आप दबाएंगे तो साइड स्क्रीन में आप चले जाएंगे। अगर अप वाला बटन को दबाएंगे तो ये बैक वाला स्क्रीन में आप चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने उसको दबाया तो ये स्क्रीन चेंज ओवर हुआ। तो यहाँ पे HP हम डाले 267। तो 267 जब नेक्स्ट स्क्रीन में गए तो ये 199.18 किलोवाट आ गया। तो लगभग सही है। अभी वोल्टेज को सेट करना है। तो वोल्टेज यहाँ पे 6.6 के भी है, यानी 6600 वोल्ट हमको यहाँ पे लिखना है। तो 6600 वोल्टेज सेट हो गया। अभी करंट का हमको डाटा देना है। तो डाउन बटन को दबाइए, करंट स्क्रीन में आ गया। करंट यहाँ पे ये 23 एम्पियर। उसके बाद आरपीएम, तो ये वाला जो मोटर है इसका आरपीएम 990 है। 990 आरपीएम का ये मोटर है। तो 990 आरपीएम हम डाटा दे दिए। थ्रेशोल्ड आ गया, थ्रेशोल्ड को कुछ नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी, इंडियन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद VFD है या नॉर्मल मोटर है। अगर नॉर्मल मोटर है तो नो पे सेट करना है। अगर VFD मोटर है तो आपको VFD सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आ गया, उसके अब नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए नेक्स्ट बटन को दबाना पड़ेगा। तो ये मोटर का मैन्युफैक्चर NGEF है। तो NGEF मोटर आप डालने के लिए NGEF डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप डिलीट बटन को दबा के उसको दोबारा से लिख सकते हैं। तो अभी NGEF हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो नेमा डिजाइन यानी दोस्तों मोटर आप कौन सा टाइप में यूज़ कर रहे हैं, मोटर का यूज को लेकर नेमा डिजाइन किया जाता है। तो आप यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं। तो फ्रेम को हम डाल देते हैं। ये वाला जो मोटर है 450L का मोटर है, तो 450L हम डाल देते हैं। फ्रेम हो गया। सर्विस फैक्टर डालने का ज़रूरत नहीं। लॉक रोटर हमने यहाँ पे 300% यानी फुल लोड का 3 गुना हमको सेट करना है। तो हमने करंट सेट किए थे फुल लोड करंट 23 एम्पियर। तो लॉक रोटर सेट कर रहे हैं 69 एम्पियर। उसके बाद दोस्तों इंसुलेशन, जैसा कि आप जानते हैं मोटर का इंसुलेशन ज़्यादातर ऐप में रखा जाता है। तो इंसुलेशन ऐप हो गया। तो पावर फैक्टर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट स्क्रीन में जाने के लिए आपको नेक्स्ट दबाना पड़ेगा। और लीड रेजिस्टेंस ये वाला कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो वोल्टेज रेशियो आपको क्या डालना है। तो वोल्टेज रेशियो जैसा कि प्राइमरी साइड में 6.6 के भी था, तो 6600 एंड सेकेंडरी 110 वोल्ट जो कि PT सप्लाई है 110 डाल दिए। उसके बाद आपको CT रेशियो डालना पड़ेगा। तो ये वाला जो मोटर है दोस्तों CT रेशियो था इसका 30/1। तो हमने इसको डाला 150/5। तो 150/5 हमने क्यों डाला, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहले डाटा को सेव कर लीजिए। उसके बाद आ जाएगा टूल्स का एक टूल वाला एक स्क्रीन में आ जाएगा। तो उसी टूल में आपको सेंसर पे जाना है। तो सेंसर को जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों CT सिलेक्शन यहाँ पे आपका स्क्रीन में आ जाएगा। तो CT सिलेक्शन आपको क्या सेट करना है। तो हमने यहाँ पे 5 एम्पियर सेट किया। तो 5 एम्पियर जब सेट किए उसका मतलब है कि CT में हमको एक्चुअली CT कितना था 30/1 का CT था, लेकिन हम सेंसर सेट किए हैं 5 एम्पियर। तो उसके लिए हमको 30 को 150 करना पड़ा और 1 को 5 करना पड़ा। तो ये करने के बाद अभी आप रन करेंगे। ये देखिए दोस्तों सारे करंट का डाटा आ गया। 16.4 एम्पियर ले रहा है। अभी आप
रन करेंगे तो मोटर का देखिए दोस्तों करंट भी कितना ले रहा है। मोटर 16 एम्पियर के लगभग करंट ले रहा है। तो जब आप रन करेंगे थोड़ी देर बाद ये प्रोसेसिंग करेगा, थोड़ी देर बाद ये सारे डाटा दे देगा। कुछ टाइम वेट कीजिए। अभी ये मेजरमेंट कर रहा है, सारा रीडिंग को लेके ये एनालिसिस कर रहा है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन पे ऐसा आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आ गया, मतलब तीनों सही है। यानी बीच में मोटर है, पावर सोर्स और सेकेंडरी साइड में आपका लोड है। तो तीनों ग्रीन दिखा रहा है। तीनों ग्रीन दिखा रहा है मतलब है कि ये तीनों सही है। तो अभी आपको यहाँ से एग्जिस्ट कर लेना है और फिर आप डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस वाला बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे सारा ग्रीन दिखा रहा है मतलब मोटर बिल्कुल सही है और आप सारे डाटा को एक एक करके रीड कर सकते हैं। ऐसे बटन को दबा दबा के आप लोग ये स्क्रीन को पूरा रीड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी फॉल्ट नहीं है दोस्तों, ना मोटर साइड में फॉल्ट है, ना लोड साइड में फॉल्ट है, ना पावर सोर्स में कुछ भी फॉल्ट है। तो इसी तरह से आप लोग मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस कर सकते हैं और आप रोटर का डिफेक्ट को पता लगा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले